हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, तो वो क्वेश्चंस कितनी आसानी से लगेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट नहीं कि हम कितनी देर पढ़ते हैं। तो आइए चलते हम लोग एक एक करके सोचते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को बहुत ही आसानी ओरली किया जा सकता है। तो हमारे जो सर्किट्स होते हैं वो दो ही तरीके के होते हैं, पैरेलल सर्किट्स या फिर सीरीज सर्किट्स। तो पैरेलल सर्किट इस तरीके से जो ऊपर नीचे होते हैं वो पैरेलल सर्किट्स होते हैं, और सीरीज सर्किट इस तरीके से जैसे ये लिखा हुआ है साइड में दिया हुआ है, तो ये हमारे सीरीज सर्किट में आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पैरेलल के लिए फार्मूला है 1/R1 + 1/R2, और सीरीज के लिए R1 + R2 + R3। ठीक है, ये तो बेसिक हो गया। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। हाउ कैन द 3 रेजिस्टर्स 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 ohm या 1 ohm? तो सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि क्वेश्चन कहना चाहता है कि ये इन तीनों ओम्स को यानी 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm को इस तरह जोड़ें कि हमारा आंसर 4 आ जाए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो, या फिर हमारा 1 आ जाए, ऐसा कोई कॉम्बिनेशन हो। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी हमें कम वैल्यू लानी होती है, कम आंसर लाना होता है, तो हमेशा क्या करते हैं, हमेशा पैरेलल में जोड़ते हैं। और अगर हमें ज़्यादा बड़ा आंसर लाना होता है तो 2 सर्किट्स को हम पैरेलल करते हैं और एक को हम सीरीज में जोड़ते हैं। यानी मैक्सिमम जो नंबर होते हैं बड़े 2, उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करें और तीसरे को हम लोग सीरीज में कनेक्ट कर दें। आंसर हमारा बहुत ही आसानी से आ जाएगा। तो सबसे पहले बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चन नंबर बी करेंगे। इसमें 1 ohm किस तरह आएगा? अगर हम इन सबको 2, 3, 6 को देखिए, यहाँ पे 2, 3, 6 को हमने कैसे जोड़ा है? पैरेलल में जोड़ा है, राइट। जब हमने पैरेलल में से जोड़ा है तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यहाँ पे P लिख देंगे 1/RP, यहाँ पे लिखेंगे 1/2 + 1/3 + 1/6। इसको हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ पे 6 एलसीएम होगा। 2 3 जा 6 + 3 2 जा + 1 जा। हमने कहा था 1 लाने के लिए, कम लाने के लिए पैरेलल में कनेक्ट करेंगे। तो इस तरह सर्किट बना लीजिएगा आप। नहीं भी बनाएंगे तो कोई फर्क नहीं, आपको जोड़ना है वहाँ पे ऐसे करके। तो कितना होगा? 6/6। देखिए ये कटा, हमारा आंसर आ गया 1 ohm, बिना किसी झंझट के। बहुत ही प्यार से आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर बी। इन तीनों को किस तरीके से जोड़ें कि हमारा आंसर 4 आ जाए? तो देखिए हमने कहा था जो मैक्सिमम 2 बड़े वाले हैं उनको कनेक्ट करें कैसे? पैरेलल में, और तीसरे को सीरीज में। तो देखिए हमने फार्मूला पहले से लिख दिया है यहाँ पे। तो कैसे कनेक्ट करेंगे? 1/3 + 1/6, यानी जो ये दोनों हैं ये, इनको हमने क्या है में कनेक्ट किया है? पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए 3 2 जा 6, 1 जा, कितना आया? 3/6। तो 1/RP यानी पैरेलल कितना हुआ? 3/6। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा। तो जो RP होगा पैरेलल, इसको पलट देंगे, 1/2 आंसर आया है तो 2 आ गया हमारा, 2 ohm। लेकिन अभी क्या हुआ? अभी हमारा सिर्फ इतना ही सरल हुआ है ना। ठीक है, आगे ये कैसा बन जाएगा? जब ये दोनों जुड़ के आएंगे 2 ohm बन जाएंगे। तो किस तरीके से कनेक्टिविटी होगी? इस तरीके से। देखिए ये 2 ohm जो आंसर आया, ये इन दोनों का मिला के ऐसा सर्किट बन गया है पहले की तरह। पहले से अब ऐसा सर्किट बन गया है। अब ये पहले से ही 2 था यहाँ पे, 2 ohm। तो क्या हुआ? सीरीज में जोड़ना है इनको। क्या करेंगे? 2 + 2 = 4 ohm। देखिए बहुत ही प्यार से आंसर आया कि नहीं आया? कुछ भी करना ही नहीं है, इतना इजी सम्स होते हैं जो बच्चे कर ही नहीं पाते। इसी तरीके से जो हमारा सबसे फुल एंड फाइनेस्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करंट, इसमें निकालना है। ठीक है, ये हम देख रहे हैं सर्किट्स जुड़े हुए हैं। ठीक है, किस तरीके से हैं ये सर्किट्स? ये आप देखिए यहाँ पे पैरेलल सर्किट्स हैं दिए, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कौन किसके पैरेलल है। तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए पता है? इसका जो ओरिजिनल सर्किट है उसको देखना चाहिए। ओरिजिनल सर्किट हमारा क्या है? देखिए ये देखिए 2 पॉइंट्स हमने लगाए। ठीक है, तो ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन आ रहा है इस तरीके से, ये तो हमारा ओरिजिनल है। लेकिन जो इसके ऊपर जो है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊपर से इसको बेल्ट कर दिया गया है, यानी ये अलग से जोड़ा गया है। तो यानी इसको अगर ऐसे खींचेंगे तो क्या हो जाएगा? सीरीज में आ जाएगा। यानी ये सारे क्या हैं? ये सीरीज में यहाँ तक। ये जो 2 पॉइंट्स हैं यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। देखिए हमारा ओरिजिनल सर्किट ये है, ये पहले जो ओरिजिनल सर्किट है, इसके ऊपर से इनको चिपका दिया गया है, समझ लीजिए। तो ये क्या है? ऊपर वाले सारे तीनों सीरीज में है। बस आंसर आ गया। सबसे पहले क्या लिखेंगे? सीरीज। सीरीज में कौन कौन है? 10 ohm + 10 ohm + 10 = कितना? 30 ohm। यानी ये हमारा 30 ohm आया, राइट।
इन तीनों का मिला के 30 ओम है। अब हमारा बचा ये जो जुड़ के क्या हुआ, इनके पैरेलल आ गया। देखिए हमने बनाया भी है नीचे सर्किट, ये देखिए इसका ये सर्किट बनाया है, इन तीनों को पैरेलल की, इन तीनों को सीरीज में किया है और इस वाले को पैरेलल किया है। ठीक है, तो अब हमारा आंसर 30 आ गया ना, इन तीनों का मिला के तो 30। अब क्या सर्किट बना, 1/RP इज इक्वल टू 1/30 जो अभी आंसर आया था, और प्लस ये क्या है 1/10, कितना आया ये 30, 1 + 4/30, 4/30 आया। 1/30 मतलब ये जो आंसर आया ये 1/30, ठीक है। और ये पहले से ही है ना पैरेलल में ये वाला, तो इसको जोड़ा तो कितना आ गया 4/30, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, RP इज इक्वल टू कितना आया 30/4, यानी कितना आया 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, 7.7 नहीं 7.5, ठीक है 7.5 आया। अब सवाल है कि इसमें उसने पूछा क्या है आपसे, करंट पूछा है। तो करंट क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। करंट क्या होता है, V इक्वल्स IR, V इक्वल्स IR। तो वोल्ट हमारे पास कितना है, देखिए 3 यहाँ लिख दिया। अब करंट हमारा कितना आया था 7.5, तो हमारा I कितना होगा 7.5/3, यानी 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15। तो ये समझने में कुछ भी हमें नहीं लगता है कि इसमें कोई कठिनाई हुई होगी। और आने वाले वीडियोस में मैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आऊँगा। आज मैंने इतने 2 ही पढ़ाए हैं, ठीक है। कल मैं और भी इससे ज़्यादा अच्छे सर्किट्स लेकर आऊँगा जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल पर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट टू यू।